गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अतीम प्रताप आज आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर के अंदर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का जो पेपर है हम लोग पढ़ रहे हैं। उस पेपर के अंतर्गत आपदा प्रबंधन को हम लोगों ने हैंडल किया है। या आपदा प्रबंधन वाले पेपर को जो टॉपिक है हमारा वो चालू है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने इससे पहले हमने पढ़ा है वो हमने प्राकृतिक आपदाएं पढ़ी हैं। प्राकृतिक आपदाओं में दो आपदाएं हैं, वो है क्या, उनका अर्थ क्या है, उसके बारे में जाना है। उनका प्रबंधन किस प्रकार से करना है ये हम लोगों ने जाना है। इसके बाद तीसरी प्राकृतिक आपदा है वो है महामारी। इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो महामारी का तात्पर्य होता है, महामारी भी प्रकृति द्वारा जनित एक बड़ा वैश्विक संकट है। ये इस संकट के मूल में भी मानवीय है। जब कभी भी जनसंख्या में अतिशय वृद्धि होती है या जनसंख्या विस्फोट होता है तो प्राकृतिक जो वातावरण होता है वो प्रदूषित हो जाता है। जब प्राकृतिक वातावरण प्रदूषित होता है तो प्रकृति में अनेकों प्रकार की विषैली गैसें हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। जब इस प्रकार की विषैली गैसें बढ़ती हैं तो अनेकों प्रकार की बीमारी को जन्म देती हैं। जब ये बीमारियां वैश्विक स्तर पर मानव जीवन के लिए संकट उत्पन्न करती हैं या संकट बन जाती हैं, तब इन बीमारियों को हम महामारी कहते हैं या एपिडेमिक डिसीज कहते हैं। एपिडेमिक डिसीज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने समझा कि महामारी है क्या, इनका प्रबंधन कैसे किया जाए। अब वो देखते हैं। महामारी का प्रबंधन, इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए उसको समझते हैं। पहला है जनसंख्या वृद्धि पर। नंबर 1 मूल कारण है जो मैंने बताया था, इसका कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर तत्काल नियंत्रण स्थापित किया जाए। तत्काल नियंत्रण स्थापित किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा कारण है, जो दूसरा उपाय है महामारी प्रबंधन का, वो है जहरीली गैसों से पर्यावरण को बचाया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, जहरीली गैसें हैं जो भी प्रकृति के लिए हानिकारक हैं, उनसे पर्यावरण की रक्षा की जाए। और तीसरा है महामारी रोकने के लिए, तीसरा महामारी रोकने के लिए सभी देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों द्वारा तथा WHO द्वारा विश्वव्यापी कदम उठाए जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमने तीन उपाय बताए। जब कभी भी महामारी फैलती है, महामारी से फैलने को रोकने के लिए पहला है कि जनसंख्या वृद्धि पर तत्काल रोक लगाई जाए।
जितने भी उपाय हो सकते हैं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए उनको अमली जामा पहनाया जाए। दूसरा, जहरीली गैसों से वातावरण की रक्षा की जाए। तीसरा, विभिन्न देशों द्वारा अपने राष्ट्रीय स्तर पर जो भी उनको स्वास्थ्य मंत्रालय है बेहतर तरीके से इन बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए कार्य करें और विश्व स्तर पर WHO द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि इन बीमारियों पर विजय प्राप्त की जा सके। इस प्रकार से हमने तीसरी जो बीमारी थी, तीसरा जो मानव संकट था वो था महामारी, उसको पढ़ा जो कि प्राकृतिक आपदा है। अगली प्राकृतिक आपदा देखते हैं, वो है तूफान। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। अगली प्राकृतिक आपदा है वो है तूफान। इसको समझ लेते हैं, तूफान है क्या। तूफान दो प्रकार के होते हैं। एक तो समुद्री तूफान होते हैं जिनको हम साइक्लोन बोलते हैं या एडीज बोलते हैं, जो जल के अंदर दबाव के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक वैसे ही प्रकृति में वायु गतियों के द्वारा वायु की जो गतियाँ होती हैं उनमें अत्यधिक वृद्धि होने के कारण, उनकी रफ्तार में, उनकी गति में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण हमें तूफान जैसी आपदा देखने को मिलती है। तूफान एक बार फिर समझ लेते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समुद्री तूफान, इसको साइक्लोन्स बोलते हैं। दूसरा होता है वायु की गतियों के द्वारा जो अनियमितता के कारण इनमें अतिशय तीव्रता देखी जाती है, वायु वेग इनका बहुत ज़्यादा होता है। उस स्थिति में हमें तूफान जैसी स्थिति देखने को मिलती है। तो तूफान को समझा, अब इसका प्रबंधन कैसे किया जाए उसको समझ लेते हैं। तूफान का प्रबंधन, तूफान का प्रबंधन। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तूफान हमने समझा था, एक बार फिर देख लेते हैं तूफान को। मैंने तूफान का अर्थ बता दिया। इसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि मानव को जन और धन की अपार क्षति होती है। यदि समुद्री तूफान आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, तो उस स्थिति में समुद्र तटीय इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, जन और धन दोनों ही प्रकार का। वृक्षों के लिए, मछुआरों के लिए मानव संकट जो पैदा होता है उसको हम तूफान कहते हैं। दूसरा मैदानी इलाकों में जब कभी भी वायु वेग में अचानक से वृद्धि हो जाने के कारण या वायु दाब में वृद्धि होने के कारण, वायु की गति के बढ़ जाने के कारण जो हमें आपदा देखने को मिलती है वो भी तूफान का दूसरा रूप है। इसमें भी मकानों का ढह जाना, वृक्षों का टूट जाना, सड़कों का अवरुद्ध हो जाना, ये तमाम तरीके की अनियमितता, तमाम तरीके की मानवीय जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। अब इसका हमें सबसे बड़ा प्रश्न होता है इनका प्रबंधन कैसे किया जाए, इन संकटों पर विजय कैसे प्राप्त करें। तो इसको देख लेते हैं। इसमें कुछ उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। तो पहला उपाय है इसके अंतर्गत, वो देख लेते हैं। वो है, जब कभी भी तूफान आए तो उसकी सूचना पहले से ही भारत सरकार को दे देनी चाहिए। तूफान आने की सूचना, सूचना सरकार द्वारा पहले ही जनता को दे दी जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान लिख देता हूं ऊपर, जनता को दे दी जाए। जिसके कारण लाभ ये होता है, जिसके कारण बचाव के आवश्यक उपाय
आवश्यक उपाय किए जा सकें, आवश्यक उपाय किए जा सकें। ठीक है, पहला कारण तो ये है कि जब कभी भी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा आए, तूफान जैसे मानवीय संकट आए, उस स्थिति में जो भी सरकारें हैं उनके द्वारा तूफान की सूचना अपनी जनता को रात में दे दी जाए, ताकि वो उनके बचाव के लिए आवश्यक उपाय समय रहते कर सकें। दूसरा कारण है मकान निर्माण में आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए, आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए, जिसके कारण मकानों को कम से कम क्षति हो, मकानों को कम से कम क्षति हो। ठीक है स्टूडेंट्स, दो उपाय हमने बताए। जब कभी भी तूफान जैसा संकट आए तो पहले क्या करना है, जो भी सरकारें हैं उनको तूफान आने की सूचना अपनी जनता को में ही दे देनी है, ताकि समय रहते आवश्यक उपाय किया जा सके, अर्थात जनता के द्वारा और प्रशासन के द्वारा बचाव एवं राहत कार्य पहले से ही तैयार कर लिया जाए। दूसरा, मकान निर्माण में आधुनिक जो तकनीकी है या जो प्रौद्योगिकी है उसका इस्तेमाल किया जाए, जिससे कम से कम मकानों को क्षति पहुंचे। और तीसरा है प्रशासन, ये वर्ड थोड़ा गंदा है, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, प्रशासन को अतिरिक्त उपाय करने चाहिए, अतिरिक्त उपाय करने चाहिए। स्टूडेंट्स, जैसे राहत कैंपों की व्यवस्था करना, भोजन वितरण की व्यवस्था करना, जहाँ जहाँ मार्ग अवरुद्ध हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से बिना बाधा के संचालित करना। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो प्रशासन के द्वारा भी की जानी है। इस प्रकार से हमें तूफान का प्रबंधन किस प्रकार से करना है वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग लेवल पर ही, प्रशिक्षण के स्तर पर ही बता देना है। आगे अगला है वो है अतिवृष्टि। अगला जो प्राकृतिक संकट है वो है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि इसको समझ लेते हैं। अतिवृष्टि क्या है? जब कभी भी वर्षा ऋतु में या बिना वर्षा के भी अत्यधिक वर्षा हो जाए या बादल फट जाएं, वैसी स्थिति में वर्षा के जल के संग्रहण की क्षमता जो भी इलाके हैं, जो भी मैदानी इलाके हैं उनके अंतर्गत नहीं रहती। उससे जन और धन को, जो जल का बिखराव होता है, जिनका फैलाव होता है, वो मैदानी इलाकों को भी घेर लेता है, जिससे मकान ध्वस्त हो जाते हैं, पेड़ पौधे गिर जाते हैं, पशु एवं पक्षियों का भी उसमें मौत होती है और मानव जीवन को भी संकट उत्पन्न हो जाता है। तो वैसी स्थिति को हम अतिवृष्टि कहते हैं, अर्थात अत्यधिक वर्षा का होना या बादलों का फट जाना, जिसके कारण मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो जाए, उस स्थिति को हम अतिवृष्टि कहते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। अब इसका देखते हैं प्रबंधन कैसे किया जाता है। अतिवृष्टि का प्रबंधन अतिवृष्टि का प्रबंधन, इसको देख लेते हैं कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाना है। पहला कारण वर्षा
के जल का उचित भंडारण, उचित भंडारण, ठीक है। हमें वर्षा के जल को व्यर्थ नहीं जाने देना है, इसको क्या करना है, इसको किसी भी माध्यम से हमें इकट्ठा कर लेना है या इसको स्टोर कर लेना है। नंबर 2, सरकारों के द्वारा, नंबर 2 है सरकारों के द्वारा, सरकारों के द्वारा नए तालाबों या जलाशयों कुओं आदि का व्यापक स्तर पर निर्माण करना, आदि का व्यापक स्तर पर निर्माण करना, ठीक है। और तीसरा उपाय है वो है वृक्षारोपण, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोगों ने इस महामारी को देखा, सॉरी इस अतिवृष्टि को देखा जो कि एक प्राकृतिक आपदा थी। हमने इसका अर्थ बताया। इसके कई जगह हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं, चाहे उत्तराखंड में बद्रीनाथ की बात क्या करें हम, या गुजरात में भुज की बात करें, और भी स्थानों की बात करें जहाँ पर अतिवृष्टि के कारण हजारों हजार लोग काल के गाल में इसमें समा गए। और इस ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमें जो अतिवृष्टि है उसका प्रबंधन भी बेहतर तरीके से करना है। और इसके लिए सरकारों को, जो भी सरकारें हैं, जो भारत सरकार है, राज्य सरकारें हैं, स्थानीय सरकारें हैं, और इसके साथ साथ जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उसको भी सजग रहना है कि जब कभी भी ऐसी स्थिति आए हमें इन पर विजय प्राप्त करनी है, इस संकट को बेहतर तरीके से जीतना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में मैंने बताई, जो जिनका हमें विद्यालय स्तर पर, प्रशिक्षण के स्तर पर ही प्रशिक्षुओं को बता देना है, ताकि प्रशिक्षु अपने विद्यालय में जाकर नवजात बच्चों को या जो भी बच्चे तैयार करेंगे, जो भी देश के नागरिक तैयार करेंगे, उनको प्राथमिक स्तर पर ही इन सारी चीज़ों से परिचित करा दिया जाए, उनको जानकारी दे दी जाए, ताकि इस समस्या को बेहतर तरीके से आने वाले भविष्य में हम लोग जीत सकें। आज के स्टेटमेंट में बस इतना ही। इससे संबंधित आपको कोई क्वेरीज करनी हो तो मैं आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, मैं उसका आपको सलूशन दूंगा। धन्यवाद।